थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरी स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद महिमा तेरी, आनंद मेरा है तू ही, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू भरोसा है तू, हालेलुया जीसस, भरोसा है तू, धन्यवाद यीशु राजा। सा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। मेरी आज की सामर्थ, मेरी आज की ताकत, मेरी कुव्वत, मेरा निगहबान, मेरा सहायक, मुझे खुश रखने वाला सिर्फ तू ही है प्रभु। मेरी उदासी को मिटाने वाला तू ही है, मुझे जीवन देने वाला तू ही है, मुझे मानसिक रूप से चैतन्य रखने वाला सिर्फ तू है। किसी भी धोखे से, किसी के छल से, किसी के कपट से बचाने वाला सिर्फ तू ही है। इस सुबह हम तेरी वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, नतमस्तक हैं तेरे सामने, हमारे सर तेरे सामने झुके हुए। हम कहते हैं हम कुछ नहीं है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा रब है, तू मेरा हमदम है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Again a wonderful morning. एक बार फिर से एक अद्भुत सुबह परमेश्वर की आराधना करने के लिए। We are blessed. Yes, हम आशीषित लोग हैं जिनको आराधना करने का मौका मिलता है। We are not the people who are counted in dead. हम उनमें से नहीं गिने जाते जो मृतक हैं। हम उनमें से नहीं गिने जाते जो आलस्य करते हैं। हम उनमें से नहीं गिने जाते, जैसा बाइबल बताती है आलस के लक्षण है कि वो अपने पलंग पर जैसे दरवाजा अपनी चूल पर घूमता रहता है, करवटें बदलता रहता है। वी आर ब्लेस्ड। हम आशीषित लोग हैं। हम सतर्क हो जाते हैं सुबह। परमेश्वर के वचन के समय हम सतर्क रहते हैं। ओ वी लीव एवरीथिंग। वी लीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हम दुनिया की हर एक बात को छोड़ करके परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। एंड सो वी आर ब्लेस्ड। हम इसलिए आशीषित हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। बहुत छोटे से समय में आज के दिन का परमेश्वर का वचन बताऊंगा। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 37, लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 37वीं आयत 37, लूका चैप्टर 1 वर्स 37, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। द वर्ड विच कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, द वर्ड विच कम्स आउट थ्रू द होली स्पिरिट टू यू, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास आता है, जो परमेश्वर के मुंह से आपके पास पहुंचता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। दिस इज द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। जो वचन आप रिसीव करते हैं, प्रतिदिन जो वचन रिसीव करते हैं, इट गोज इन योर बॉडी एंड इट वर्क। द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार कहती है, स्वर्गदूत जब मरियम से बात कर रहा है इन ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 36, और उसने कहा, देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और जो बांझ थी, जो बांझ कहलाती थी, उसको 6वां महीना है। तेरी कुटुंबनी, तेरी रिश्तेदार, तेरे कुटुंब की जो बांझ कहलाती थी, खुशियों का बांझपन, ना सिर्फ गर्भ का बांझपन, खुशियों का बांझपन, अर्थव्यवस्था का बांझपन, बुद्धि का बांझपन, बुद्धिहीन हो जाना, बुद्धिहीन पैदा होना, स्वास्थ्य का बांझपन, बीमार पैदा होना। कई बार माताएं मुझे कहती है कि बचपन से बीमार है, Oh, he is sick from his childhood, from his birth. पैदाइशी बीमारियां हैं। अभी मुझे एक मां ने फोन किया और कहा, जब हमारा बच्चा पैदा हुआ, he was not able to breathe properly. वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसे वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके दिल में बड़ा छेद था। उसके अंदर, पेट के अंदर कुछ ऑर्गन चिपके हुए थे। डॉक्टर्स ने कहा बचना नामुमकिन है, बचना नामुमकिन है। So many times these words experience, our ears experience such kind of word. हमारे कानों को इन शब्दों का तजुर्बा हो जाता है।
कुछ नहीं हो सकता, नहीं बचेगा, कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं बचा। ये शब्द हमारे कानों को कई बार सुनने को मिलते हैं। हमारी रोज की जीवन में कितनी बार इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तुम अपने बच्चे की शादी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कभी अपना घर नहीं हो पाएगा, तुम कहां से करोगे? द पेरेंट्स क्राई एंड कॉल मी। माता पिता कितनी बार अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, दे जस्ट कॉल मी एंड क्राई बिफोर मी। व्हेन आई ट्रेवल, जब मैं यात्राओं पर होता हूं, सुसमाचार की यात्राओं पर होता हूं, संदेश की यात्राओं पर होता हूं, दे मीट मी एंड टेल मी, एवरीबडी सेड नो, सबने ना कह दिया है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहा है। मरियम के जीवन में भी कुछ सवाल हैं और स्वर्गदूत उदाहरण दे रहा है। और स्वर्गदूत कह रहा है, तेरी कुटुंब की, तेरे परिवार में जो बांझ थी, हम किसको देखते? उनके यहां भी तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी भी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, तो हमारी कहां से होगी? वो इतने पैसे वाले, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, तो हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा? इन द टाइम ऑफ कोरोना, इन द फर्स्ट वेव, पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी, सबसे ज्यादा मृत्यु के समाचार आ रहे थे। कई बार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति मुझे प्रार्थना करने के लिए बोलते थे। वो कहते थे, ब्रदर हमें तो नंबर मिला, हम प्रार्थना करवा रहे हैं। नॉट ओनली क्रिश्चियंस बट नॉन क्रिश्चियंस ऑल्सो, एंड सो मेनी हार्ड कोर बिलीवर्स ऑल्सो, जो मजबूत ईमान रखते हैं यीशु मसीह में, वो भी ये बात कहते थे, ब्रदर इतने पैसे वाले लोग मर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा मरीज बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? बट द एंजल ऑफ गॉड इज से, परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कह रहा है? वो जो बांझ तेरे कुटुंब में है, जिसको तुम देख रहे हो और जो बांझ दिखाई दे रहा है, जिनके सपने अधूरे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी खुशियां अधूरी दिखाई दे रही है, देखो वो 6 माह की गर्भवती है, उसको आशीष मिले 6 महीने हो चुके हैं, उसको बीज मिले 6 महीने हो चुके हैं। You shall receive that golden seed. You shall receive that golden blessing. Mariam, you will also receive. जो तुम आज सुबह वचन सुन रहे हो, तुम्हें वो सुनहरा बीज प्राप्त होगा। ये एलिशिबा कुटुंब में है कौन, और ये बीज कैसे प्राप्त होंगे? हाउ वी रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन तुम्हें मिलता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। द वर्ड विच कम फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड शैल नेवर वॉइड ऑफ पावर। उसमें प्रभाव की कमी कभी नहीं होगी। जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलेगा। लूका पहला अध्याय 5वीं और 6ठी आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस दंपत्ति के बारे में लिखा हुआ है। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्या दल के जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। एलिशिबा के बारे में लिखा, जिसके बारे में स्वर्गदूत बता रहा है। अब इनकी खासियत सुनिए, इनके जीवन में परमेश्वर के वचन ने काम कैसे किया और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कैसे काम करेगा, इन बातों को समझिए। और वे दोनों याजक कौन था? याजक जकरिया था। याजक पति था
पत्नी याजक नहीं थी, पति याजक था। पति परमेश्वर का दास था, पत्नी परमेश्वर की दासी नहीं थी। लेकिन बाइबल बताती है और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दोनों का, जोड़े का परमेश्वर के सामने धर्मी होना। Why the blessings are not coming in the family? Why we are not achieving the goals? Why we are not why we are not joyful? हम आनंदित क्यों नहीं है? हम खुश क्यों नहीं है? हम जोश में क्यों नहीं है? बाइबल बताती है जो जकरिया था, जो पति था, वो याजक था, पत्नी याजक नहीं थी। लेकिन दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं अपने चॉइस की आज्ञा मानेंगे। ये हमें सूट करती है, हमें सूट करे या ना करे। सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। छठी आयत को ध्यान से समझ लीजिए। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। अनडाउटली दे वेर वॉकिंग विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। निसंदेह वो परमेश्वर की आत्मा में चल रहे थे, सारी आज्ञाओं और सारी विधियों को मानते थे। बहुत सारी आज्ञा में सूट नहीं करती है, बहुत सारी परमेश्वर के बनाई हुई विधियां हमें रास नहीं आती है, बट दे वेर practicing, they were following the spirit of God's word. परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों वे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे। उनके कोई संतान नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। एलीशिबा बांस थी और वे दोनों बूढ़े थे। सो मेनी टाइम्स वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब वक्त निकल चुका, अब क्या होगा? अब तो वक्त निकल चुका, बुढ़े हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। बाइबल बताती हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, द वर्ड विच कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, नेवर वॉइड्स द पावर ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का वचन आता है, जो परमेश्वर की सामर्थ आती है, जिसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ गुजरती है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। इफ यू रीड द बुक ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 27, अगर हम लूका रचित शुभ समाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसने कहा, यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वॉट इज इम्पॉसिबल विद गॉड, वॉट इज इम्पॉसिबल विद men, what is impossible with men is possible with God. जो मनुष्यों से नहीं हो सकता। If we read the book of Matthew chapter 19 verse 26 and Mark chapter 10 verse 27, मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 27वीं आयत और मत्ती का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 26वीं आयत पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उनकी ओर देख के कहा, जो कुछ मनुष्यों से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। और मरकुस में लिखा हुआ है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
द गॉड्स वर्ड कैन डू एवरीथिंग। आज की सुबह परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। द बुक ऑफ जकरिया सेज, जकरिया की पुस्तक ऐसा बताती है एक जगह, एम आई नॉट दैट, क्या मैं वो नहीं हूं जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी है। थ्रू द वर्ड ऑफ हिज माउथ, थ्रू द वर्ड ऑफ हिज माउथ आई हैव क्रिएटेड heavens and earth. Oh, that mother was crying before me. वो मां वीडियो कॉल करके रो रही थी। मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे है, मेरे बच्चे के हृदय में छेद है, ऑर्गन्स आपस में चिपके हुए हैं, 7 महीने में पैदा हुआ है, 7 महीने में 7वें महीने में पैदा हो गया है। ऑल द कॉम्प्लिकेशंस। ओ आई जस्ट गो एंड वॉच थ्रू द ग्लास डोर। मैं जाती हूं और जाकर के उस कांच के दरवाजे से पेडियाट्रिक आईसीयू में जाकर के देख के, एनआईसीयू में, बल्कि जहां बिल्कुल पैदा हुए बच्चे रखे जाते हैं, एनआईसीयू कहते हैं उसे। आई जस्ट गो एंड सी, जहां पैदा हुए बच्चों को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। जरा सा दूर से देखती हूं, डॉक्टर दूसरे लोगों को जब आशा दे रहा होता है आपके बच्चे में सुधार है, आपके बच्चे की ऑक्सीजन हटा रहे हैं, आपके बच्चे पे से मशीन हटा रहे हैं, और वही डॉक्टर जब मुझसे कहता है देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है, ब्रदर 9 साल बाद ये बच्चा होने वाला था। आफ्टर 9 years of my marriage, I conceived this child. Now doctor is saying there is no hope. मैंने कहा शांत हो जा। We have a God who has promised hope. हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आशा का वायदा किया। उसने कहा डोंट लूज योर होप, अपनी आशा मत छोड़ो। द बाइबल से, इस बाइबल ऐसा कहती है, लेट यू नॉट बी एंशियस, तुम व्याकुल बिल्कुल मत हो। आई शैल गिव यू माई पीस, आई शैल गिव यू माई पीस। बहन, मेरे पास जो शब्द आ रहा है वो ये है, आई विल गिव यू माई पीस। यू आर फुल ऑफ एंशियस, यू आर फुल ऑफ एंशियस। वो कह रही थी अगर ये बच्चा नहीं मिला, आई विल डाई, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। आई डोंट वॉन्ट टू सर्वाइव एनी मोर, मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती, आई विल डाई। सो मेनी टाइम्स वी लूज द होप। कितनी बार हम अपनी आशा को छोड़ देते हैं, एंड वी स्टार्ट सेइंग आई विल डाई, oh I will die. In one newspaper few years back, एक समाचार पत्र में कुछ साल पहले मैंने पढ़ा, परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने जो लेटर छोड़ा, उन्होंने कहा हम सब एक संग मर रहे हैं, हम अपनी परेशानियों से टूट चुके, हार चुके। सो मेनी टाइम्स वी लूज, हम हार जाते हैं। बट बाइबल से, बाइबल ऐसा कहती है, जकरिया और एलीशिबा
दोनों धर्मी थे, परमेश्वर के सामने धर्मी थे। जकरिया याजक था, लेकिन उसकी पत्नी भी धर्मी थी। दोनों धर्मी थे, दोनों परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी थे, सारी विधियों को मानने वाले थे। दे एक्सेप्टेड गॉड्स विल। परमेश्वर की जो भी योजना होती थी उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते थे। आई रिप्लाइड टू दैट लेडी। मैंने उस स्त्री से कहा, द गॉड्स वर्ड सेज आई एम द लाइफ। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैं जीवन, और उस जिंदगी को मैं तुम्हारे बच्चे पर क्लेम करता हूं। एंड आई प्रेड, और मैंने बहुत प्रार्थना करी। आई क्राइड बिफोर द लॉर्ड। मैं आंसू बहा के प्रार्थना करता रहा। आई सेड आई विल कीप प्रेइंग, आई विल कीप प्रेइंग, बट यू हैव टू रिपेंट बिफोर लॉर्ड। तुम्हें यीशु के सामने पश्चाताप करना पड़ेगा। तुम्हें कहना पड़ेगा, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरी सामर्थ्य पे शक नहीं करूंगी। बाइबल बताती है कि एलीशिबा बुढ़ी हो गई थी, जकरिया बुढ़ा हो गया था, वो बांझ थी। वो खुद को बांझ नहीं बोलती थी, दूसरे लोग उसके बांझपन का एहसास कराते थे। दूसरे लोग, जब हम खुद को बोलते तो हम कहते हैं निसंतान है, हमारे पास बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग हम पे बांझपन का एहसास कराते हैं। वो इन तानों को सुन सुन करके परमेश्वर की विधियों के साथ ईमानदार थी, धार्मिकता में ईमानदार थी, आत्मा में चल रहे थे। एंड दे रिसीव द ब्लेसिंग। बहन, तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। तुझे कहना पड़ेगा, मुझसे गलती हुई, मैंने तेरी सामर्थ्य पे शक किया, और मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगी। सुसाइड इज जस्ट नॉट ए क्राइम, बट इट इज अ सिन। सुसाइड इज अ सिन। आत्महत्या करना सिर्फ जुर्म नहीं है, लेकिन पाप है। शी रिपेंटेड, शी क्राइड। हम प्रार्थना करते रहे। नेक्स्ट डे इन डॉक्टर्स राउंड, दूसरे दिन के डॉक्टर राउंड में, डॉक्टर वॉज जस्ट स्टन। डॉक्टर चकित हो गया। और हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हो गया? The parameters of the child are becoming normal. बच्चे की रिपोर्ट सही आने लगी है। कोई चीज है जिसकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। कुछ बातें हैं जिनके बारे में पॉजिटिव चीजें नहीं आ रही है। कुछ इश्यूज हैं लाइफ में जो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। गिव इट इनटू गॉड्स हैंड। परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करिए। द बाइबल सेज, द वर्ड विच कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, इट नेवर फेल्स। जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है और जो योजना परमेश्वर की ओर से होती है, वो कभी फेल करने के लिए नहीं होती। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। आस्क फॉर द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, उसकी योजना को जानने के लिए, उसकी योजना को समझने के लिए प्रार्थना करिए। कहिए, प्रभु, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। मैं तेरे वचन को सुनना चाहती हूं, समझना चाहती हूं। तेरे वचन में सामर्थ्य, तेरे वचन प्रभावशाली है।
वो कभी असफल नहीं होता। यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित होंगे। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर के वचन तुम्हारे लिए क्या है, प्रभु से मांगिए, अपना वचन दे। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए। आशाएं खत्म सी हो रही है, आशाएं मृतक अवस्था में जा रही है, कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन तेरा वचन कहता है, तेरे वचन प्रभावशाली है। तेरा वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू आशीष दे। अपने वचन की सामर्थ्य से हमारी आशाएं जो मुर्दा सी दशा में हो उन्हें जिंदगी दे दीजिए। सारे दिन के लिए अभिषेक दे, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, कोई और खुशी का मौका है, आपको बहुत सारी बधाइयां हमारे परिवार की तरफ से। 9411958464 9997730585 और हमारा यूट्यूब जो BRO संजय गुप्ता था है अभी भी, उसका नाम बदल के हमने कर दिया है पावर इन गॉड्स लव। आप जरूर उस पर जाइए, उस पर 250-300 मैसेजेस हैं, उनको सुनिए और उसको सब्सक्राइब करिए। आइकॉन बेल के बटन को दबाइए ताकि आपको नए मैसेजेस मिल सके। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा है। दान, अपने दशवांश, अपनी भेंटें, अपने बीज अनाथ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का उपाय करिए, उनके साथ खड़े होइए। आत्मिक माता पिता बने। 40 बच्चे, एक बच्चे पे 8,000 रुपए महीने का खर्च आता है। आप आत्मिक माता पिता बनिए, बीज बोइए उन बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके खाने पीने, उनके रहने की व्यवस्था के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। वी लव यू। 7 बार हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे वचन को शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। हम आपके लिए 7 बार प्रार्थना करते हैं। आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। बहुत प्यार करते, सुरक्षित रहना।